नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निक्स ग्लोबल पर। पिछले कल म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.7 मैग्नीट्यूड थी। संयुक्त राज्य सर्वेक्षण के अनुसार मध्य म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार के नेता मीन आंग हलाइंग ने कहा है कि लगभग 144 लोग मारे गए और 732 लोग घायल हो गए। यह भूकंप सांगियांग शहर से 16 किलोमीटर दूरी पर आया हुआ था। अब हम जानना चाहते हैं कि भूकंप के कारण क्या हैं, किस चीज़ के कारण भूकंप आते हैं। तो भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की पपड़ी बनाने वाली चट्टानों के विशाल स्लैब, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, जब वो खिसकते हैं तो उसके कारण जो है भूकंप आते हैं, जिसको स्ट्राइकिंग स्लिप फोल्डिंग भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खा गई हो। टेक्टोनिक अब आता है कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप है इसका टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक भूकंप पृथ्वी के अंदर प्लेटों की हलचल के कारण होता है, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश होता है, जिसके कारण किसी देश का बुनियादी ढांचा तक नष्ट हो जाता है और कई लोगों की जान भी चली जाती है, और इससे उस देश की अर्थव्यवस्था भी डूब जाती है। दूसरा टाइप है वोल्केनिक अर्थक्वेक। ऐसा तब होता है जब मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर होता है वो प्लेटों के जरिए बाहर निकलता है, और जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है इससे लावा बनता है, और इसी लावा से हमारी कठोर चट्टानें भी बनती है। और जब ये वोल्केनो फटता है तो इससे बहुत सारे काले बादल बन जाते हैं, बहुत सारी एसिड बाहर निकलती है, धूल मिट्टी वगैरह बाहर निकलती है। फिर तीसरा प्रमुख कारण है भूकंप आने का कोलैप्स अर्थक्वेक। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये तब आते हैं जब भूमिगत गुफाएं या खदान में जो चट्टानें होती है जब वो टूटती हैं। इसका सबसे ज़्यादा तबाही वहाँ पे आती है जहाँ पे घनी आबादी होती है। चौथा होता है मैन मेड भूकंप, जिसको एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। ये जो है न्यूक्लियर वेपन के कारण आता है या एटॉमिक बम के कारण आता है, या कोई देश न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग वगैरह करता है। अब जानते हैं कि ये जो भूकंप होता है इसको मापते किससे हैं। भूकंप को मापने के लिए 3 मशीनें हैं। सबसे पहले है सिस्मोग्राफ। इससे जो है सिस्मोग्राफ जो है सिस्मिक वेव को जो है रिकॉर्ड करता है। 3 तरह की वेव होती हैं। पहली है प्राइमरी वेव, पी वेव। ये जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज तीनों स्टेट में जा सकती है। तो यानी कि सॉलिड अगर कोई पर्वत सामने आ गया, या लिक्विड मतलब पानी वगैरह है, या गैसेज है, उनसे प्रवेश कर सकती है। इसकी वेवलेंथ छोटी होती है परंतु इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव, जिसको एस वेव कहते हैं। इसकी वेवलेंथ छोटी होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती है सेकेंडरी वेव। ये जो होती है वो लिक्विड में प्रवेश नहीं कर सकती, ना गैसेज में। थर्ड है सरफेस वेव या लॉन्ग वेव। ये जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव होती है, यही सबसे ज़्यादा तबाही लाती है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि सिस्मोग्राफ किस तरह का होता है इस पिक्चर में। दूसरा है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो होता है ये जो है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड को मापता है। इसकी खोज 1935 में हुई थी। रिएक्टर स्केल में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तब आती है जब 7 से 10 के बीच में होता है। अगर 6 से नीचे है तो कहीं पे बहुत कम भूकंप के कारण खतरा कम होता है। फिर आती है अंतिम मार्कोनी स्केल। मार्कोनी स्केल जो है मॉडिफाइड मार्कोनी इंटेंसिटी स्केल है। इसका यूज आज के दिनों में अर्थक्वेक की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसमें 12 लेवल होते हैं। इसको इन्वेंट किया था गैस्पी मार्कोली ने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।